उन्हें मंगया 3 लाख रुपया, अच्छा 50 दसदा, मैं उत्थे दीमत पर्चा करसा, उन्हें कोई पर्चा नहीं किया। उसने साढ़े को लैके 50,000 ऐसा चौकी दे के उहदे सराहने हेठ रखा। उन्हें कोई साढ़े हक च फैसला नहीं किया, सारा हक उहदे हक च फैसला किया। मेरे बच्चे को जबरदस्ती साइन कराए न। फैसले नहीं मनदे? असीं नहीं मनदे उस फैसले नूं। फैसला करने वाले ये न, बच्चा मेरा नहीं फैसला करने वाला। अजे भी अंदर जा सकते हो, जाकर बंदे टोरो, जाकर तको मेरे बक्से पे मेरी हर शह इत्थे पई है। जेड़े कुरान दा हथ रख के मैनू कर सकते हैं गल, तो उहदा की यकीन है भाई? थाना सदर खारियां की हदूद मोज़िया मोहरी में ये वो मुकाम है जिसका तनाज़ा हकीकी मामू और भांजे के माबैन शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गुज़िश्ता दिनों राजा शौकत नदीम यानी भांजे की जानिब से अपने दोनों मामूजाद भाइयों के खिलाफ हवेली के ताले तोड़कर कब्जा करने की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर मुलजिम पार्टी का ये कहना है कि ये हवेली और इसमें मौजूद रिहाइश हमारी है, जिसमें हमारा सामान भी पड़ा हुआ है। कुछ अरसा से हम लोग जेहलम शिफ्ट हो गए हैं और हमारी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमारा भांजा राजा शौकत नदीम हमारी इस जगह पर काबिज़ होना चाहता है और वो अपने हथकंडे इस्तेमाल करते हुए और पुलिस को भी गुमराह करते हुए हमारे ताले तोड़कर ख़ुद अपने ताले लगा जाता है और पर्चा भी हम पर ही दर्ज करवा देता है। इस वक्त हम जो मुलजिम पार्टी जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है उनसे बात करते हैं। पहले उनका मौक़िफ़ जानते हैं और फिर उसके बाद ये जो FIR का मुद्दई है राजा शौकत नदीम, इसकी तरफ चलेंगे और इसका मौक़िफ़ भी जानेंगे और फाइनलाइज पुलिस की स्टेटमेंट भी लेंगे कि तफ्तीश में अभी तक क्या सामने आया है। मेरे अक़ब में ये जो आप गेट देख रहे हैं और गेट पर लगे ताले देख रहे हैं, ये जगह यहाँ के ही एक रिहायशी राजा ज़फ़र इकबाल की है और उसकी हमशीरा जो इस जगह में हिस्सेदार है। हमशीरा की जब वफ़ात हुई तो उसी हमशीरा के बेटे ने इस जगह पर अपनी वालदा का वो हिस्सा जो कि वालदा ने तो नहीं था लिया, लेकिन वो ज़बरदस्ती उस पर काबिज़ होने के लिए उसने थाना सदर खारियां में एप्लीकेशन दे दी। उस एप्लीकेशन की इंक्वायरी हुई, दोनों फ़रीक़ैन को बुलाया गया और दोनों फ़रीक़ैन थाने गए। इस केस का तफ्तीशी मोहम्मद अफजल सब इंस्पेक्टर और उस वक़्त के SHO चौधरी शहबाज अहमद हंजरा, उन्होंने इन दोनों फ़रीक़ैन की बात सुनी और इनके माबैन एक फ़ैसला तय पाया, जिसका हल्फ और कुरान पर ये सारा फ़ैसला तहरीर करके दोनों फ़रीक़ैन के निशान अंगूठा ले लिए गए। उस फ़ैसले से ठीक 4 माह गुजरने के बाद उसी पुरानी दरख्वास्त पर उन्हीं पुराने मुद्दईयान को दोबारा से उठाया और उसी दरख्वास्त पर दोबारा से मुकदमा दर्ज कर दिया। वो साइलीन जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ उनके 2 बेटे इसमें नामज़द हैं और कुछ नामालूम अफराद भी हैं इस FIR में। अब वो जो एक बंदा गिरफ़्तार हुआ इसमें से, उसके वालिदैन, उस बच्चे का वालिद जो कि इस जगह का मालिक भी है, जिसके नाम पे फ़र्द है इस जगह का, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो गिरफ़्तार नौजवान ज़ीशान ज़फ़र, उसकी वालदा भी यहाँ पर मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, ये तुहाडी कितनी जगह है ते एक कदों दी तुहाडे कोल? भाई मल्ले ते 1930 साढ़े को मेरे दादे ने मकान बढ़िया ही जगह खरीद के, फिर मैं प्यो पैदा होया, उस बाद मैं पैदा होया। 1930 का मकान साढ़े को। जदू तुहाडे वालिद साहब दी वफात हुई उस तो बाद तुहाडे नाल ते इंतकाल होया? जी मेरे दो। ठीक है, ते इहदी तकसीम दा कोई दावा तुहाडी 2 मशीरा ने? 2 मशीरा जी। ठीक है, उन्होंने कोई तकसीम दा दावा या कोई इंतकाल होया होवे उनाल? कुछ भी नहीं, उन्हें लैंदे नहीं, वो लैंदियां ही नहीं। उन्हें मैं पालिया, बच्चों ने मैं पालिया, प्यो ना मर गया ही। तुहाडी हमशीरा जेड़ी बलकीस नां दी सी, पहला बहुत आई है, ओ मां पे जिंदा है तो बहुत आई है, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਮਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਲੈ ਘਰ ਚ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਦ ਕਰਾਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ऐसे साल यानी हुण तो 4 महीने पहला ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ DPO ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਲਟਾ ਪਰਚਾ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ
मैं मुड़ा अंदर कराया उस टाइम ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ उन्हें मंगया 3 लाख रुपया अच्छा 50 था मैं उससे ਕਿਨੇ 3 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ ਸੀ शहबाज ने ਠੀਕ ਹੈ मंगे 3 लाख रुपया मैं इतना 50 दीमत पर्चा करसा उन्हें कोई पर्चा नहीं किया बदे करा ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ और कोई नहीं लिखा दुए लिखा कोई और लिखे और मैं नहीं लिखी वो एवं किताब पर हाथ रखा किताब पर ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ हाँ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ मैं रखा मुड़े रखा ਉਹਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਨਦੀਮ ਨੇ ਰੱਖਿਆ नहीं शौकन देव से मेरे मुड़े निशान ये अंदर कराया ਠੀਕ ਹੈ हाँ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਦੀਮ ਨੇ ਵੀ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀ ਹੋਇਆ ਐਸਐਚਓ ਉਸ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਮੁੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਮੁੜੇ ਕੀ ਆਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੁੜਾ ਮੇਰਾ ਆਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਹੋਟਲ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ 50,000 ਐਸਾ ਚੌਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗਏ 4 ਤਾਰੀਖ 4 ਵਜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮੁੜੇ ਵਈ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਮਨ ਦੇ ਗਏ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਾਲਦ ਇਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਉਹ ਹਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 7.5 ਮਰਲੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਨੂਰ ਲਾਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਖੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਰੈਂਟ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਟੋਰੋ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕੋ ਮੇਰੇ ਬਕਸੇ ਪਏ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਇਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ पर भी ताले लगे ने या उते ताले जी टैप हैं सारे जी ये सारे टैप हैं इस सट्टे ये जो ताले लगे आप देख रहे हैं ये बारहा कई दफ़ा ताले एक फ्रीक की तरफ से लगाए गए हैं दूसरे की तरफ से तोड़कर फिर उसने अपने लगाए हैं फिर पहले फ्रीक ने ये सिलसिला 2 से 3 दफ़ा इस तरह चल चुका है इस सारे जो 22 मरले का ये जो रकबा है इसमें ये एक दुकान है जो कि 2008 में इन्होंने रेंट पर दी थी और 2020 तक ये उसका किराया वसूल करते रहे हैं अब चूँकि ये तनाज़ा तूल इख्तियार कर गया मुतनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया तो ये जो दुकानदार थे इन्होंने भी ये दुकान फ़िलहाल छोड़ दिया है इससे पीछे इस जगह के ऊपर आप देख रहे होंगे कि रिहाइशें बनी हुई हैं तो यहाँ पे ये लोग ख़ुद रिहाइश पजीर थे इस मुलजिम पार्टी यानी जिन पे FIR दर्ज हुई है और इनका एक बेटा भी गिरफ़्तार किया गया है इनका मौक़िफ़ भी आपने सुना इनका ये कहना था कि इन पर बेबुनियाद और झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है खैर इस पर फ़ाइनल स्टेटमेंट तो इदारे ही जो हायर अथॉरिटी हैं वही दे सकती हैं लेकिन अभी हम आपको जो फ़रीक दोम है यानी FIR का मुद्दई राजा शौकत नदीम उसकी तरफ चलते हैं और उससे बात करते हैं उससे जानते हैं कि आखिर उसने एक इकरारनामा एक फ़ैसला होने के बाद भी मुकदमा क्यों दर्ज करवाया भैया ने एक 5-6 दफ़ा जी परिया बनिया ठीक है परिया इसे जगह दियाँ परिया बैठिया ठीक है उन्हें गल मकान की कोशिश की है लेकिन दूसरा फरीक नहीं आया ठीक है फिर आखिरी जोड़ा फैसला होया है वो अंजरा साहब जोड़े SHO खारी हैं इत्थे बह के थाने फैसला होया जिहदे अंगूठे सैन सब कुछ होए ने और कुरान ते फैसला होया ठीक है असीं आप मीन की है उस फैसले के मुताबिक जो मैं दुकान खोली है उन्होंने कही तो इन्हें आके दवाई शाही पा दी है ठीक है ਉਹਦੀ वजह तो FIR हुई है ये सब कुछ होया है ठीक है तो बेसिक मेन तनाज़ा की है जिन्हां दी जगह सी मतलब नज़ीर साहब तुहाडे नाना लगते ने तुहाडे जिहड़े मामूजाद भाई ने ज़ीशान ज़फ़र उन्हां दे दादा लगते ने बेसिक इस जगह दी तनाज़ा की है लड़ाई की है इशू की
एक जिस दिन एक काफ़ी है जिशान तो इन्हें तो पैदा ही उधर होए ना, ये तो इतने मोरी च आए नहीं है, ठीक है। ये जेल में पैदा होए सारे। ये मामा मेरा भी चला गया, ठीक है, सारा कुछ इस जगह नाल इन्हां दा कोई बिल्कुल तलक ही नहीं है, ठीक है ना। ये नानी नाने नूं छड्ड के बिल्कुल चले गए ने उत्थे, ठीक है। असी आपे इत्थे सारा कितने अरसे दे उत्थे चले गए? ये तकरीबन 40-50 साल हो गए ने। अच्छा 40-50 साल जी, जदों दी शादी हुई है मामे दी, ये लैके चला गया, ठीक है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਿਧਰ ਆਇਆ ਬਸ ਇਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਕੋਈ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ 2006 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨੈਬ ਨਾਜ਼ਮ ਦੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਟੂਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਫਰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਫਰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। क्या ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ तहरीर हुई कि गोल कड़े के अंदर है, ठीक है। ये उदे अल्फाज उदे सैन होए, सारा कुछ मेरे को मौजूद है। ये जगह यानी कि गोल कड़े दी ये इस गल की तस्दीक किने किने कीती? ये गोल कड़े दी है, ये पिंड दे जेड़े ने काफ़ी बंदियां तस्दीक की है। जेड़ा पिंड दा लंबरदार है उन्हें की है, जेड़ा दूसरा गिरदावर है इन्हें तस्दीक की है, ठीक है। ये सारे कागजात मेरे को मौजूद हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। चूँकि एक रिश्ता भी तुहाडा एक करीब दा है इन्हां नाल, ते कोशिश नहीं की कि ये किसी तरीके बैठ के ख़त्म हो जाए मामला, ना इतना इनू हाइप मिले, ना इतना बड़ा इशू बने। सर जी मेरी तरफ देख लो, मेरी दरखास्त कदों हुई है, कितनी देर में वेट किया है, ठीक है। हर तरह का इन्हां नाल कंप्रोमाइज़ किया है, लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिता है, ठीक है। पिंड च इज्जत है, जाके उत्थे गालियाँ देंदियां ने बीबियां, उत्थे जाके बदतमीजियां करदियां ने, ठीक है। इस वजह तो इत्थे तक गल पहुंची। दोनों फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद हम थाना सदर खारियां हाजिर हुए थे कि इस केस के तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर अफजल साहब का मौक़िफ़ लिया जाए कि आखिर ये झगड़ा, ये तनाज़ा ख़त्म होने की बजाय बढ़ता ही क्यों चला जा रहा है। लेकिन यहाँ थाने आकर पता चला कि अफजल साहब का तबादला हो चुका है। यह ख़बर जानने के बाद हमने जो मौजूदा SHO हैं उनसे मुलाकात की, SHO साहब से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, तो उन्होंने ऑन कैमरा मौक़िफ़ देने से इनकार करते हुए ऑफ कैमरा ये बताया कि इन दोनों फ्रीकैन के माबैन एक इकरारनामा, एक फ़ैसला साबका SHO थाना सदर खारियां शहबाज हंजराज साहब ने करवाया था, जिस पर एक फ़रीक कारबंद है और दूसरा फ़रीक उस फ़ैसले को जुटला रहा है। उस फ़रीक को जो इस फ़ैसले को जुटला रहा है उसको 4 से 5 दफ़ा कॉल्स करके बुलाया गया, लेकिन वो थाने ना आए, जिस पर उनके ख़िलाफ़ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। अब ये SHO साहब का मौक़िफ़ था, जबकि जो फ़रीक है, जो मुलजिम पार्टी है, उसके वालदैन की बात भी आपने सुनी। उनका ये कहना है कि हमें थाने से कोई फ़ोन नहीं आया, कोई तलबी नोटिस नहीं आया, कोई बुलावा नहीं आया। साबका तफ्तीश की रवश को देखते हुए और इस वक्त SHO साहब की बात सुनने के बाद इसका मुशाहिदा यही किया जा सकता है कि ये मामला थाना सदर खारियां की पहुंच से, इनकी सकत से बहुत ऊपर का है। लिहाजा DC गुजरात और DPO गुजरात को ख़ुद इस पर नोटिस लेना चाहिए और दोनों फ्रीकैन को एक पेज पर बिठाकर इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए और इनकी बात सुननी चाहिए। तब जाकर इनमें से जो फ़रीक भी राइट पर है, जो फ़रीक भी हक पर है, उसके हक में फ़ैसला देकर इलाके को किसी भी लड़ाई झगड़े, किसी भी ख़तरे से बचाया जाए। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।